गलत इंजेक्शन से गई जान, मुरारी स्पीकर की मौत पर बरगढ़ अस्पताल पर गंभीर आरोप। इलाज में बड़ी लापरवाही का दावा। खबर सागर के पथरिया जाट से जुड़ी हुई है, जहां एक बरगढ़ अस्पताल में भर्ती मरीज मुरारी स्पीकर के नाम से पहचान रखने वाले मुरारी सजोरिया की मौत अब एक बड़ी मेडिकल लापरवाही के आरोपों में घिर गई है। बरगढ़ अस्पताल इस घटना के पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि बरगढ़ अस्पताल पथरिया जाट में इलाज के दौरान डॉक्टर दीपांशु दुबे द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने के बाद मुरारी सजोरिया की हालत अचानक बिगड़ गई। उनका कहना है कि उनके बाद समय पर उचित उपचार नहीं दिया गया, जिससे स्थिति गंभीर होती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के छोटे भाई महेंद्र सजोरिया ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके पास पूरे 3 दिनों के इलाज का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है। इस वीडियो में कथित तौर पर इलाज में लापरवाही, देरी और व्यवस्थाओं के कई अहम पहलू सामने आ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि गलत इंजेक्शन बना मौत की वजह। परिजनों का साफ कहना है कि अगर सही समय पर इलाज मिलता तो मुरारी सजोरिया की जान बच जाती। उनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन बना मौत की वजह। परिजनों का साफ कहना है कि अगर सही समय पर इलाज मिलता तो मुरारी सजोरिया की जान बच सकती थी। उनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन और लापरवाही ही दुखद घटना के मुख्य कारण हैं। उठते बड़े सवाल, क्या बरगढ़ अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है? क्या गलत इलाज और इंजेक्शन ने एक जिंदगी छीन ली है? अगर वीडियो में सच्चाई है तो दोषियों पर कार्यवाही कब होगी? जांच और कार्यवाही की मांग तेज होने से घटना स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश है। सभी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही और अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच पर मांग की है। प्रशासन की भूमिका पर निगाहें हैं। इतने गंभीर आरोप के बाद भी इनकी नज़र प्रशासन पर टिकी है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। एक पहचान का अंत, सवालों का सिलसिला जारी। मुरारी सजोरिया के निधन सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। अब यह देखना है कि अहम होगा कि सच्चाई सामने आती है या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दबकर रह जाता है। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस सागर। दर्जन ने उनको बुलाया तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा अर्जेंट के अर्जेंट। हमने कहा ठीक है हम तैयार। तो उन्होंने कहा हम कल ऑपरेशन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है आज रात में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है रात में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया। हम 11 बजे फिर पूछा उन्होंने कि सर आप ऑपरेशन कब करोगे? तो उन्होंने कहा आप सुबह करेंगे। हमने उनसे पूछा हमारे बड़े भाई की कंडीशन कैसी है? तो उन्होंने आश्वासन दिया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है रात कट जाएगी, सुबह हम इनका ऑपरेशन अच्छे से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने बताया था कि कम से कम 30% चांस का खतरा है, 70% लाभ का है। तो हमने कहा ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे ही डाले रहोगे तो 100% चांस आने का खतरा है। तो क्या किसकी लापरवाही लग रही है? हमें डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सुबह तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत लग रही थी तो रात में ही आप ऑपरेशन कर देते, हमें कोई टेंशन नहीं थी। हम तो वैसे ही साइन कर चुके थे आपके। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार साजोरिया नाम है। हमारे बड़े भाई का नाम मुरारी लाल साजोरिया है। ये मैडम जी मुरारी टेंट वाले कहलाती हैं। ये बहुत पुराना टेंट है सागर का, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। तो अभी इनको 4-5 दिन पहले थोड़ा सा हाथ पैर में सुन्नता आई थी। तो डॉक्टर देवेंद्र नेहरवार हैं जो आपके मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। वहाँ एडमिट किया तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं, धीरे लग जाएगा आराम ना, कुछ ना ऑपरेशन का बोला है। मगर इनका थोड़ा सा क्या नाम इसमें चल रहा है कि ये न्यूरो ये अच्छे डॉक्टर थे, किसी ने सलाह दी थी। तो 3 दिन पहले यहाँ एडमिट किया तो उस दिन से कोई आराम तो नहीं मिला। उनकी स्थिति और बिगड़ती जा रही। तो आप आयुष्मान भी लगाए हो, वैसे पैसे लेते हैं आयुष्मान में कि ऑपरेशन करे। वो घर वाले तैयार हो गए तो ये ठीक है आप ऑपरेशन कर दो। रात में आपने 4 बजे वेंटिलेटर रख दिया, सुबह 11 बजे 10 बजे तक पैसा आपने ले लिया। और मैं ये देखो, आप खुद देखो, उन्हें ये कोई तरीका है, इन्हें बॉडी भी इतनी जल्दी पहुंचा दी। कौन सा हॉस्पिटल में डेथ हुई है? बरगढ़ डॉक्टर दीपांशु दुबे के हॉस्पिटल अभी 2 साल हुई है। देखो आप कितनी तेज़ी से बन रही है। ये जनता का, गरीबों को पैसा खाएंगे, इनका क्या होगा बताओ आप?
आप कौन है मृतक के? मैं दीपक तिवारी और मैं इनके परिवार का बचपन से मित्र हूँ। उनके छोटे भाई हैं जो हमारे मित्र हैं। इतने बढ़िया धार्मिक लोग हैं, इतने बढ़िया आदमी, समाज सेवा करने वाले, धर्म कर्म में पैसे लगाते हैं सब। तो मतलब एक परिवार आपने तो कर दिया अपना काम। मतलब हमारा कहने के मतलब है कि सरकारी योजना दे रही है आयुष्मान कार्ड के लिए। मुझे तो लगता है इन घुसाखोरों की ज़्यादा बन रहा है, इन्हीं लोगों का बन रहा है। इनके कार्ड का उपयोग आप जानते हैं ATM जैसा करते हैं, 2.5-3 लाख रुपये कर दिया हुआ उन्होंने, जान की जान चली गई। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ऐसा तो कार्रवाई होना चाहिए और इस परिवार के लिए 50 लाख रुपए का क्लेम करेंगे, इनके परिवार के लिए देना पड़ेगा दीपांशु दुबे को। और मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मैं आपको फाइल बताऊँगा। मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई थी आज से 7-8 साल पहले, जब आपको भाग्योदय में थे, तो आपने हमसे भी यही बोल दिया था कि ऑपरेशन कराइए, आप दांपुर जाइए, इमीडिएटली कराइए। तो हमने उनके हाँ नहीं मानी हमने, तो आज हम जिंदा हैं, बस अभी आप प्रमाण दे रहे हैं। तो पहले लिखिए, आप लोग भी समझदार हैं कि मतलब ये बात पहुंचाना चाहिए सबको। शासन अच्छी सुविधाएं दे रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रही है। क्या मतलब हुआ जब से ये आयुष्मान चल रहा है, जब से ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बन रही हैं, और कुछ कोरोना से देख के आ रहे हैं। कोरोना में मेरी बड़े भाई की भी डेथ हो गई थी, प्रसन्न तिवारी, जो सरपंच थे देवलपुरी के, तो भोपाल में चिराई में उनकी भी डेथ हुई थी 10 दिन में, कुछ नहीं हुआ।